नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस और मैं हूं आपके साथ चतुर्वेदी श्रुति। सोशल मीडिया से लेकर खाड़ी के कूटनीतिक गलियारों तक इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, शेख मोहम्मद बिन जायद, जिनको MBZ भी कहा जाता है। उन्हें लेकर पिछले 48 घंटों में UAE से जो भी खबरें आ रही हैं वो सामान्य नहीं है। अचानक बड़े वैश्विक नेताओं के दौरे रद्द होना और सोशल मीडिया पर तख्तापलट और मौत जैसे शब्दों का ट्रेंड करना ये इशारा कर रहा है कि दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवारों में से एक नाहयान परिवार के सत्ता के गलियारों में कोई बड़ा उलटफेर हो चुका है। क्या ये सिर्फ एक बीमारी है या रेगिस्तान की रेत के पीछे सत्ता परिवर्तन की कोई गहरी साजिश? चलिए आपको बताते हैं। अफवाहों को हवा तब मिली जब 15 फरवरी को तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने अचानक अपना UAE दौरा रद्द कर दिया। एर्दोगान की टीम ने एक ट्वीट में MBZ की सेहत खराब होने का जिक्र किया और फिर उस ट्वीट को रहस्यमय तरीके से डिलीट कर दिया। इसके तुरंत बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का दौरा भी रद्द हो गया और फिर 16 फरवरी को एर्दोगान की टीम ने प्रेसिडेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की ट्विटर पेज पे एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि उन्होंने मोहम्मद बिन जायद से फोन पे बात की। अब सवाल ये है कि ये नेता आखिर क्यों आने वाले थे? दरअसल इजराइल हमास जंग के बीच ये मुलाकात क्षेत्रीय शांति के लिए अहम थी। तुर्की और UAE के बीच अरबों डॉलर के निवेश और रक्षा समझौते पर बात होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हेल्थ इमरजेंसी का आना बताता है कि मामला मामूली बुखार से कहीं ज्यादा गंभीर है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन है MBZ। MBZ शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सिर्फ UAE के राष्ट्रपति नहीं बल्कि उन्हें मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है। उन्होंने ही अब्राहिम अकार्ड के जरिए इजराइल से दोस्ती कर पूरे अरब दुनिया की राजनीति बदल दी। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। UAE में सत्ता का हस्तांतरण यानी अदला बदली हमेशा भाई से भाई को आया है, लेकिन MBZ ने इस परंपरा को तोड़ते हुए 2023 में अपने सबसे बड़े बेटे शेख खालिद को क्राउन प्रिंस यानी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शेख तहनून ये MBZ के सगे भाई हैं और UAE के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। इन्हें शैडो किंग कहा जाता है। तहनून के पास सुरक्षा, खुफिया एजेंसी और सबसे बड़े वेल्थ फंड्स का कंट्रोल है। अफवाहों के मुताबिक तहनून और अन्य भाई इस बात से खुश नहीं हैं कि सत्ता भाइयों के हाथ से निकलकर सीधे MBZ के बेटे के पास जा रही है। अगर MBZ वाकई में गंभीर रूप से बीमार है या दुनिया छोड़कर जा चुके हैं तो अबू धाबी की महल में बेटे की ताजपोशी और भाइयों की ताकत के बीच एक भीषण टकराव तय है। बेटे की ताजपोशी और भाइयों की ताकत के बीच एक भीषण टकराव होना तय है। दुनिया की नजर इस पर इसलिए है क्योंकि UAE सिर्फ तेल का कुआं नहीं बल्कि ये वैश्विक व्यापार का हब है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है। इजराइल और अरब देशों के बीच ये एकमात्र मजबूत कड़ी है UAE। अगर यहाँ अस्थिरता आती है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक व्यापार धराशायी हो सकता है। MBZ के जाने या कमजोर पड़ने से पूरा मिडिल ईस्ट दहल सकता है। सऊदी क्राउन प्रिंस MBZ और MBS के बीच नंबर 1 बनने की जंग पहले से ही जारी है। MBZ के गैर मौजूदगी में सऊदी अरब पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा, जिससे UAE और सऊदी के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। MBZ ईरान के प्रति बहुत सख्त रहे हैं। अगर सत्ता संघर्ष में तहनून हावी होते हैं तो ईरान के साथ संबंधों में बदलाव आ सकते हैं, जो इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा। इजराइल के लिए MBZ सबसे बड़ा साथी था। अगर उसके बाद सत्ता में कोई ऐसा गुट आता है जो इजराइल विरोधी भावनाओं को समर्थन करे तो अब्राहिम अकार्ड ठंडे बस्ते में जा सकता है। अबू धाबी इस वक्त सन्नाटे में है या फिर ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत है? कुल मिलाकर अबू धाबी का संकट सिर्फ UAE तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा, जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडियन प्रेस हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।